Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. This is Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a remain part of lesson unit 1, the fun they had, written by Isaac Asimov. So students, in my last period I had completed fourth number, paragraph number 4. So we will start from paragraph number 5. So please keep attention in your textbook, everybody. Page number 7 and paragraph number 5. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर ने काम ख़त्म करके मार्गी के सिर पे थपकी लगाई और उसने स्माइल किया. He said to her mother, "It's not a little girl's fault, Mrs. Jones." उसने मार्गी की मदर को बोला कि ये छोटी सी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है, मिसिस जॉन्स. सो हियर मिसिस जॉन्स इज अ नेम ऑफ मार्गीज मदर. सो स्टूडेंट्स, यू कैन से फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिसिस जॉन्स? सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू नो, मिसिस जॉन्स इज मार्गीज मदर. मिसिस जॉन्स कौन है? मार्गी की मदर. I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे लगता है शायद ये जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा लेवल से ज़्यादा फास्ट चल रहा है. दोस्तों, यहाँ पे geared का मतलब है adjusted to a particular standard of level. मतलब जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का जो लेवल है उसमें एडजस्ट करना, उसको बोलते हैं गियर्ड. लेकिन यहाँ पे गियर्ड और लिटल टू क्विक मतलब जो लेवल है वो लेवल से कुछ ज़्यादा चल रहा है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसी चीज़ कभी कभी हो जाती है, ऐसा मैकेनिकल टीचर बता दें. I have slowed it up to an average 10 year level. मैंने उसको स्लो कर दिया है. स्लो इट अप मतलब मैंने उसको धीरे कर दिया है, स्लो किया है. एट अ एवरेज 10 years लेवल, मैंने 10 साल के जो लेवल है, 10 साल की जो बच्चों का लेवल है वही लेवल पे अभी कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. मतलब उसका जो देखने जाए तो ओवरऑल उसका जो प्रोग्रेस है वो संतोषकारक है. सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषकारक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी की सर को उसके सिर पे थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी उदास हो गई थी, डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. वह ऐसा सोच रही थी कि उसके टीचर को एकदम ही वो ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट मतलब खाली हो गया है. दोस्तों, यहाँ पे ब्लैंक आउट मतलब होता है एम्प्टी, खाली हो जाना. तो वो सोचती है मार्गी कि एक दिन टॉमी के टीचर को वो लोग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, मतलब खाली हो गया था. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इसलिए वो टॉमी को कहती है कि स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा.
टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसके सामने आंखें फाड़ के देखता है। सुपीरियर आइज मतलब क्या होता है दोस्तों? आंखें फाड़ के देखना। सुपीरियर मतलब वाइड मतलब चौड़ा, मतलब यहाँ पे सुपीरियर आइज मतलब आंखें बड़ी करके देखना। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, लेकिन मूर्ख पागल ये हमारी तरह की स्कूल नहीं थी, ये हमारी जैसी कोई स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। मतलब ये 100 ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले की जो स्कूल हुआ करती थी, ऐसी स्कूल। कैसी स्कूल थी ये? जो 100 साल पहले हुआ करती थी, ऐसी स्कूल। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने अच्छी तरह से प्रोनाउंस किया। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। उसने अच्छी तरह से प्रोनाउंसिंग करते हुए ध्यान से बोला, सदियों पहले की बात। मार्गीज वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत ही दुख लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। मार्गी को बहुत दुख लगा। उसने बोला वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मतलब उस समय पहले मुझे मालूम नहीं किस प्रकार की स्कूल हुआ करती थी। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने उसके कंधे पर किताब रख के पढ़ा और उसने बोला कुछ भी हो, लेकिन उनको तो टीचर तो हुआ करते थे, उनको तो टीचर होते थे। श्योर दे हैड टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। हाँ चौक्कस उनको टीचर तो होते थे, लेकिन कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वो तो इंसान थे। मैन, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अच्छा, वो लोग लड़का और लड़कियों को अलग अलग चीज देते थे, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे। अ मैन इजन स्मार्ट इन अ, मार्गी बोलती है मैन को इतना स्मार्ट हो सकता नहीं। श्योर ही इज, माई टीचर नोज एज मच एज माई, सॉरी, श्योर ही इज, इतना ही कुछ जानते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जितनी मेरे टीचर जानते हैं इतना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट चाह। दोस्तों बेट का मतलब होता है आई बेट, आई एम श्योर। क्या होता है कि मुझे मालूम है, अच्छा मैं शर्त लगाता हूँ। वो इतना ही कुछ ज़्यादा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, इतना ही कुछ ज़्यादा जानते हैं, मैं शर्त मारता हूँ। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट करने के लिए, डिस्प्यूट मतलब होता है दोस्तों आर्ग्यू, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब आर्ग्यूमेंट करना, तो आर्ग्यू करना नहीं चाहती। मार्गी आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मुझे मेरे घर में कोई अजनबी के साथ मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी नहीं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं होगा, कोई अजनबी के साथ पढ़ना पसंद होगा नहीं। टॉमी स्क्रीम विथ अ लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम कुछ ज़्यादा जानती नहीं हो। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनको स्पेशल मकान होते थे और सभी बच्चे वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही जैसा पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, चौक्कस अगर उनकी उम्र
सबकी सेम हो तो। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता था टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मतलब टीचर, मम्मी बोलती है कि टीचर को उसके जो द्वारा जो पढ़ाए जाने वाली जो चीज़ है उसको सभी लड़कों और लड़कियों को दिमाग में उसको पढ़ाने के लिए उसको समायोजन करना पड़ता था, उसको बराबर तरीके से उसको पढ़ाना पड़ता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। मतलब ऐसी चीज दे डिडंट डू दैट वे देन, तब वो ऐसे ही चीज कर सकते नहीं थे। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको बुक नहीं पढ़ना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी बोलती है मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, लेकिन वो वही फनी स्कूल के बारे में, वो ऐसी रमूजी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. They were not even half finished. उनकी बात आधी नहीं हुई कि जबकि मार्गी की मदर ने उसको बुलाया, मार्गी स्कूल, स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी looked up, मार्गी ने देखा, not yet मम्मा, अभी नहीं मम्मा। Now said मिसिस जॉन, मिसिस जॉन बोले अभी चलो। And it's probably time for Tommy to, और शायद probably मतलब perhaps, लेकिन perhaps टॉमी का भी जाने का समय हो गया। मार्गी said to Tommy, मार्गी टॉमी को बोली, Can I read the book some more with you after school? क्या मैं ये बुक ज़्यादा पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? Can I read the book some more with you after school? बस स्कूल के बाद मैं आपके साथ इस बुक ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। Maybe, he said nonchalantly, nonchalantly मतलब बेपरवाही से, उसने बेपरवाही से बोला शायद आप पढ़ सकती हो, उसने लापरवाही से कहा, लापरवाही से, नॉनचैलेंट मतलब लेक ऑफ केयर, जरा सा भी ध्यान दिए बिना। ही वॉक्ड अवे विशलिंग, और वो विसल बजाता बजाता दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, और जो डस्टी मतलब धूल वाली, डस्टी ओल्ड बुक पुरानी धूल वाली बुक, टक्ड बीनेथ हिज आर्म मतलब उसकी आर्म मतलब बगल में लपेट के वो ले गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चली गई? क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू दर बेडरूम, और वही क्लासरूम उसका बेडरूम के पीछे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसकी वेट कर रहा था। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे चालू था और उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब सैटरडे और संडे को छोड़ के हमेशा वो उसी समय टाइम पे रहता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन मतलब चालू रहता था कब? एट द सेम टाइम एवरी डे, हर रोज नियत समय से वो चालू रहता था। एक्सेप्ट खाली बात करके सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे के सिवा सभी दिन वो टाइम से चालू रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स, सॉरी, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे चालू था, फ्लैशिंग चालू था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर, क्योंकि इसकी मम्मी ऐसा बोलती है कि छोटे बच्ची सीखती है कि कब? जब उसको रेगुलर टाइम से पढ़ाने आए,
जब उसको रेगुलर टाइम से पढ़ाया जाए तो छोटे बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं. द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. स्क्रीन lit up थी, मतलब प्रकाशित थी, और उसमें बोला गया था कि आज अरिथमेटिक का लेसन है और वो भी एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन कैसे प्लस होता है फ्रैक्शन का. दोस्तों आपको मालूम है कि फ्रैक्शन कैसे होते हैं, आपने मैथ्स में भी देखा है. यू हैव ऑल्सो लर्न इन मैथ्स. फॉर एग्जाम्पल ए फ्रैक्शन है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन. 1/2 उसको बोलते हैं फ्रैक्शन. तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देता था? फ्रैक्शन. एरिथमेटिक मतलब अंक गणित का लेसन था और फ्रैक्शन के बारे में था. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. स्लॉट मतलब खांच. दोस्तों कंप्यूटर के अंदर स्लॉट होता है, होल होता है. स्लॉट मतलब क्या होता है? अ होल. तो होल में अपना जो होमवर्क है वो होमवर्क अंदर रखने का होता है. पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव में जैसे आप इंसर्ट करते हो और कंप्यूटर चेक कर लेता है, ऐसे उनका होमवर्क भी इसको स्लॉट में रखना था. सो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अंदर लिखा था कि आपका होमवर्क स्लॉट में रखो. मार्गी डिड सो विथ अ साई. विथ अ साई मतलब आह भरते हुए. मार्गी ने आह भरते हुए ऐसे ही किया. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो सोच रही थी किसके बारे में? ओल्ड स्कूल के बारे में. पुरानी स्कूल जब उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे तब वो स्कूल में जाया करते थे, ऐसी स्कूल के बारे में वो सोच रही थी. All the kids from a whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो सोच रही थी कि कैसे सभी बच्चे अपने पड़ोसी के बच्चे साथ आया करते थे स्कूल में, हंसते थे, चिल्लाते थे. स्कूल यार्ड में मतलब स्कूल की जो मैदान है वहाँ पे, और एक साथ क्लास में बैठते थे और स्कूल खत्म होने के बाद एक साथ घर जाया करते थे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ अ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. उनको सेम प्रकार का मतलब एक ही तरह का सिखाया जाता था, इसलिए एक दूसरे को मदद कर सकते थे. अगर होमवर्क दिया जाता था तो होमवर्क में भी एक दूसरे से मदद करते थे. तो वो स्कूल के बारे में वो सोच रही थी. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ अ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते थे बच्चे. एंड द टीचर्स और पीपल, और खास करके जो टीचर भी इंसान हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे चमक रहा था. When we add fractions 1/2 and 1/4, मतलब 1/2 and 1/4 का हम एडिशन कैसे करते हैं वो बता रहा था. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी तो वही सोच रही थी कि पुरानी ज़माने की जो स्कूल में बच्चे कैसे पसंद करते थे और कैसे उनको अच्छा लगता था. She was thinking about the fun they had. मार्गी तो सोच रही थी कि उनको कितना अच्छा मज़ा आता होगा. How about the fun they had, मतलब उनको कितना मज़ा आता होगा. ये टाइटल द फन दे है, मतलब उनको कितना अच्छा मज़ा आता होगा. तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम. What was the problem with the mechanical teacher? What was the problem with the mechanical teacher? क्या प्रॉब्लम था मैकेनिकल टीचर का साथ? तो जियोग्राफी सेक्टर was not completely. Who said that a man isn't smart enough? ऐसा कौन बोलता है? तो मार्गी. Who said that a man is not smart enough?
So Margie said a man isn't smart enough. Where was Margie's school? Margie's school next to her bedroom. मार्गी की स्कूल कहाँ पे है? Next to her bedroom. Who was waiting for Margie in the school room? स्कूल रूम में कौन वेटिंग कर रहा था? तो मैकेनिकल टीचर was waiting for Margie in the school room. What did Margie do with her side? What did Margie do with her side? So Margie put her homework into the slot with her side. Margie put her homework in a slot with her side. So friends, here we have completed our first lesson, the fun they had. So you have to write this question answer also, and exercise answer. Exercise also you have to write exercise in your CW notebook. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.